हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। सन, मून, राइजिंग और वीनस पोजीशन अगर आपके टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग होगी वीकली लव रीडिंग। 15 से 21 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए देखते हैं टैरो से। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये लास्ट शफल है, ठीक है। पहला कार्ड आया द लवर्स, दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, क्या बात है भाई, डिसीजन है डिसीजन। एंड फिर डेथ कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स, हायरोफेंट एंड लास्ट कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून। वेरी गुड। तो भाई देखो, मैं अभी बता सकता हूँ आपको, आपकी लव लाइफ में तांडव मचने वाला है, ठीक है, तांडव। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो पहले तांडव मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, तांडव मीन्स भूचाल आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एनर्जी बताता हूँ। ओवरऑल एनर्जी जो है, सॉरी, एनर्जी से पहले मैं साइन बताऊँगा आपको, ठीक। साइन जो है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और यहाँ पर है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन टॉरस यहाँ पर मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। बाकी 2 अर्थ साइन है वो शायद यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। दैट डजेंट मीन कि वो नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं कार्ड्स की, और एनर्जी के थ्रू ही हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या चलने वाला है इस वीक में, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आई है 6 ऑफ सोर्ड्स की। तो यहाँ पर जो है मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो एनर्जी है एक्चुअली वो मूव ऑन करने की एनर्जी है। अगर कुछ लोग जो सेपरेशन में चल रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की सोच सकते हैं, ठीक है। और मुझे जो ऑलरेडी अभी जिनके बीच में अभी बातें शुरू हुई हैं, वापस से ऐसा रिकन्सिलिएशन हुआ है, मुझे लग रहा है कि आप जो दोनों हैं एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचेंगे और एक दूसरे के साथ ही मूव ऑन करेंगे। और मुझे कुछ ऐसा नज़र भी आ रहा है कि आप जो है अभी तक जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, एक थोड़ी सी पीस ट्रीटी हो सकती है आप दोनों के बीच में, और आप दोनों अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे अपनी लव लाइफ को चलाएंगे। मुझे ये भी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक। तो फर्स्ट डे क्या है? फर्स्ट डे है द लवर्स कार्ड। तो देखिए लवर्स कार्ड आया है, दैट मीन्स कि यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट, ठीक है। आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। हो सकता है आपके वो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्पेशली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये सोलमेट का कार्ड है, जेमिनी की एनर्जी है ये। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल तय है कि आपको यहाँ पर एक डिसीज़न लेना है, ठीक है। लवर्स हमेशा से एक डिसीज़न को बताता है कि डिसीज़न लिया जाए। तो एक डिसीज़न बेसिकली आपकी तरफ से पेंडिंग है, आपको उनमें से ही चूज़ करना पड़ेगा किसी को, ठीक है। आप में से ये ज़रूरी नहीं कि वो 2 पर्सन ही हो, ये भी हो सकता है कि वो या तो आपको अपनी वर्क लाइफ में और लव लाइफ में से किसी एक को चूज़ करना पड़े। ये भी हो सकता है आपको एक पर्सन में से और अपने घर वालों में से किसी को चूज़ करना पड़े। तो एक डिसीज़न है जो बेसिकली वो पेंडिंग है आपकी तरफ से, ठीक है। और ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये यूनिवर्स का कॉल है बेसिकली, ठीक है। तो यूनिवर्स ने ये डिसीजन आपके ऊपर रखा है। आपको बेसिकली अब एक समय आ चुका है कि आपको अपने लव लाइफ में एक स्टैंड लेना होगा, ठीक है। स्टैंड लेना होगा, तभी ये लव लाइफ जो है आपकी सही से चलेगी। तो ये फर्स्ट डे पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक थोड़ी सी इनडिसिसिव काइंड ऑफ इनडिसिसिव नहीं, सॉरी, डिसीजन आपके ऊपर पेंडिंग होगा, ठीक है। इनडिसिसिव एनर्जी तो आगे है, सेकंड डे यानी कि मंगलवार को, यानी कि ट्यूसडे पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली ब्लाइंड फोल्डेड हैं, ठीक है। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप चीज़ें सोच नहीं पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है।
यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे कि आप जो है अपने ही माइंड थॉट्स में उलझे हुए हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप दिल से बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हैं, अपने एक्चुअली आप माइंड से भी नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीछे जो है सागर दिखाई दे रहा है इसके बिल्कुल। ठीक है, तो और मून भी है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपके इमोशंस जो हैं अभी वो काफ़ी थमे हुए हैं क्योंकि शांत वाटर है। ठीक, दैट मीन्स कि आप अपने इमोशंस को एक्चुअली अभी शांत रखे हुए हैं और लेकिन माइंड से भी आप चीज़ें सोच नहीं पा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक इंडिसीजन काइंड ऑफ स्टेट में आप मंगलवार के दिन रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर के। ठीक, तो अब देखिए जो थर्ड डे है, तो यानी कि इसका मतलब साफ है यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे एक ऐसे वीक में चल रहे हैं जिसमें आपको कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेना पड़ेगा अपनी लव लाइफ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपको एक्चुअली कोई डिसीजन लेना होगा जो डिसीजन काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और वो एक्चुअली आपने ले भी लिया है। ठीक, तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अब बॉल जो है आपके कोर्ट में है और अब चीज़ें आपके हिसाब से चेंज होना शुरू हुई है। ठीक, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने जो डिसीज़न लिया है अभी अब किसी को भी नहीं बता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अब इसको किस तरह से वर्कआउट किया जाए, किस तरह से अपने जो प्लान जो आपने बनाया है उसको कैसे वर्कआउट करा जाए, कैसे उसको ग्राउंड पर लाया जाए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप जो है, मुझे कुछ ही लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो है काफ़ी दूर डिस्टेंस पर रह रहे हैं, एक दूसरे से काफ़ी टाइम से मिल भी नहीं पाए हैं। तो आप जो है एक प्लान बना सकते हैं उनसे मिलने का, उनसे दूर ट्रैवल करने का भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि आप प्लान बना सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके थर्ड डे यानी कि बुधवार में। ओके, तो यहाँ पर आया है अब बृहस्पतिवार में डेथ कार्ड। डेथ कार्ड जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर जो है चीज़ें कुछ हो सकता है, कोई चीज़ें आप एंड करें, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कोई बड़ा डिसीज़न लेना होगा, तो आप हो सकता है ऑलरेडी जो डिसीज़न ले चुके हैं उसमें आपको कुछ चीज़ों का एंड करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि कोई आपके जो दोस्त हों, आपके दोस्त जो आपके रिलेशनशिप को नहीं चाहते हों या ऐसा कोई हो और आपको उनमें से शायद अपने दोस्त को चूज़ करना पड़े या फिर अपने लवर्स को चूज़ करना पड़े, ये पोजीशन भी आपके साथ बन सकती है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी एक चीज़ को एंड करके आगे बढ़ेंगे और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपनी जो थर्ड पार्टी है, जो मैंने कहा अदर देन लवर्स है, ठीक है, अदर देन लव जो है उनको ख़त्म करके, उनके साथ रिश्ता ख़त्म करके आप आगे बढ़ेंगे और ट्रांसफॉर्म होंगे अपनी लव लाइफ में। ठीक है, देखिए ये भी मेजर आर्काना, ये स्कॉर्पियो का कार्ड है। अब इसके बाद जो है शुक्रवार को मैं देख रहा हूँ कि देखिए काफ़ी लोगों की, क्योंकि शुक्रवार को जो शनिवार और संडे की जो छुट्टी होती है, शुक्रवार को मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है एक पार्टी की तरफ जा सकते हैं, पार्टी के लिए जा सकते हैं, आप एक डेटिंग पे भी जा सकते हैं। जो लोग अभी तक किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं है उनको हो सकता है कि कोई डेट टकरा जाए और वो किसी डेटिंग पे जा सकते हैं। और जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है। शुक्रवार के दिन आप भी डेट पर वापस जा सकते हैं, आप उनके साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है शुक्रवार के दिन। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए जब जैसे ही अब आपने अपने इमोशंस को जाहिर किया अपने पार्टनर को, तो मुझे दिखाई दे रहा है सैटरडे के दिन जो है यहाँ पर एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मुझे नज़र आ रहा है। आप और आपके पार्टनर ही बेसिकली दोनों चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है उसको एक नाम दिया जाए और उसको एक कमिटेड रिलेशनशिप की शक्ल दी जाए। तो अगर आपका रिलेशनशिप अभी शुरुआत में ही है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक कमिटमेंट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे को पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और इसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह से आप लेंगे। ठीक है, आगे जा कर के तो एक कमिटमेंट होगा बेसिकली यहाँ पर। और अगर जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों डिसीजन ले सकते हैं कि आप दोनों को अब विवाह के लिए प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी सारा टाइम हो चुका है एक दूसरे के साथ। तो अब आप इसको एक
अच्छा नाम देना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक सामाजिक दायरा देना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है सैटरडे के दिन। ठीक है, तो देखिए संडे को क्या है, संडे को बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आपने ये निर्णय ले लिया है कमिटेड रहने का, तो देखिए भाग्य जो है यूनिवर्स का आपके साथ है। यूनिवर्स बेसिकली आपके हिसाब से चलना शुरू कर देगा, और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं भाग्य बिल्कुल आपके साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके हिसाब से चीज़ें अपने आप से अलाइन होने लगेंगी, और जो जो चीज़ें आपने सोची हैं इस रिलेशनशिप में होने के लिए, वो सारी चीज़ें लगातार अब चेंज होगी आपके फेवर में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिला था, तो डेफिनेटली वो आपको संडे के दिन जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। और अगर अभी तक वो कमिटेड थे आपके साथ, और तो वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए भी हामी भर सकते हैं। अगर मुझे जो कुछ लोगों के लिए, बहुत ही फ्यू लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने जो है अपने माता पिता से बात की है, आपने भी अपने साइड से बात की है अपने, और उन्होंने भी अपने साइड से बात की है। तो अगर आप दोनों ने बात की है तो ये बात बन सकती है। अब दोनों ही पार्टियां जो हैं बेसिकली मीटिंग का प्लान बना सकती हैं, और ये बात आगे बढ़ सकती है। मुझे काफ़ी फ्यू लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है। ठीक है, जिनका हो रहा है, मतलब जिनके अभी बन रहे हैं चांसेस। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें अब जो हैं कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ को जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये भूचाल था भाई। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताना चाहता था इसमें। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।